फिल्म का आगाज़ वियतनाम जंग के एक तजर्बाकार जॉन रैम्बो के साथ होता है, जो डेलमार बेरी नामी एक पुराने साथी की तलाश में झील वाले घर तक जाता है। बदकिस्मती से जब वो वहाँ पहुँचता है तब इसे मालूम होता है कि डेलमार का कैंसर की वजह से 1 साल से ज़्यादा अरसा कबल इंतकाल हो गया था। दुख से भरा हुआ रैम्बो सिपाही की उसे ताज़ियत करता है। पैदल सफ़र जारी रखते हुए रैम्बो होप नामी एक छोटे से कस्बे में दाखिल होता है। इसके लंबे बाल और फौजी तर्ज के कोट के साथ शहर के चौकस और बेवकूफ़ शेरिफ विल डेसल की तवज्जो मबज़ूल कर लेती है। इसकी वजह से विल मुश्तइल हो जाता है और नतीजतन रैम्बो छुपा हुआ चाकू ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में अपने वक्त के दौरान रैम्बो कुछ कागजी कार्रवाई के लिए पुलिस वालों के साथ तावन करने से इनकार करता है। ये जालिम चीफ डेप्टी आर्ट गार्ड की सरबराही में अफसरान को उसके साथ सख्त सलूक करने पर उकसाता है। रैम्बो को कपड़े उतारने का हुक्म दिया जाता है। इसके बाद आर्ट इसे अपने डंडे से कमर के निचले हिस्से में मारता है। इसके बाद आर्ट ने एक और साथी अफसर को हिदायत की कि रैम्बो को साफ करने के लिए फायर हाउस स्प्रे करें। जब वो सीधे उस तरह का इस्तेमाल करते हुए इसे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो रैम्बो अपने जज्बात पर काबू रखना खो बैठता है, सड़क से किसी की मोटरसाइकिल चुरा लेता है और फरार हो जाता है। विल अपनी पुलिस कार में पहाड़ी सड़कों के साथ जंगल तक इसका ताक़ुब करता है, लेकिन पीछा इस वक्त ख़त्म हो जाता है जब इसकी कार पलट जाती है। इसी दौरान रैम्बो मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल में भागता है। पहाड़ पर अपना रास्ता बनाते हुए रैम्बो ने कैनवस का एक पुराना टुकड़ा और कुछ तार दरियाफ्त किया। खड़ी चट्टान के किनारे पर आता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने का फैसला किया। आर्ट इसे हेलीकॉप्टर से देखता है और गोली चला देता है। इससे हमारे हीरो के पास कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो ज़बरदस्ती चट्टान से छलांग लगा देता है। गिरने के नतीजे में रैम्बो की मौत नहीं होती क्योंकि दरख्तों का एक झुंड इसके लैंडिंग को रोकता है, लेकिन इस अमल में इसका दायां बाजू जख्मी हो जाता है। आर्ट के हमले का मुकाबला हेलीकॉप्टर की तरफ एक पत्थर फेंककर इसकी विंडशील्ड को तोड़ दिया और लम्हा बलम्हा पायलट की कंट्रोल में खलल डाल दिया। नतीजे के तौर पर आर्ट अपना तवाज़ुन खो बैठता है और नीचे पत्थरों पर गिरकर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इन वाक़यात के नतीजे में रैम्बो अपने बाजू में एक गहरा कट लग जाता है और फिर हथियार डालने की कोशिश करता है। ताहम अफसरान ने जवाबी फायरिंग से रैम्बो को जंगल पीछे हटने पर मजबूर की। इन मवासलात से पता चलता है कि वो जिस शख्स का ताक़ुब कर रहे हैं वो जॉन रैम्बो है, जो वियतनाम की एक तजर्बाकार ग्रीन बैरट और कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर वसूल करने वाला है। ये इंकशाफ ज़्यादातर फौजियों में खौफ पैदा करता है, लेकिन विल बदल लेने के लिए पुरअज़म है। अगले मंजर में विल अपने सिपाहियों को नाहमवार जंगल की तलाश में ले जाता है। गैर मुतलक गोरिल्ला हिकमत अमली और बूबी ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हुए छोटी और गैर मुनज़्ज़म पुलिस टीम को ज़ेर कर लेता है। इसने यके बाद दीगरे तमाम सिपाहियों को शदीद ज़ख्मी किया। जब विल आखिरी आदमी खड़ा होता है, एक छलावा रैम्बो इसके गले पर छुरा रख कर इसका सामना करता है। वो शेरिफ को धमकी देता है कि वो ताक़त छोड़ दे वरना वो इन्हें ऐसी जंग देगा जिस पर वो यकीन नहीं करेंगे। इस एहतियाती पैगाम के साथ रैम्बो ज़ख्मी फौजियों में से एक से वॉकी टॉकी हासिल करते हुए वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। बाद में हम देखते हैं कि साइट के करीब एक बेस कैंप बनाया गया है। रियासती गश्त और नेशनल गार्ड दोनों को रैम्बो को पकड़ने में विल की मदद के लिए तलब किया गया है। कुछ ही देर बाद रियासत-ए मुत्तहिदा की स्पेशल फोर्सेस का कर्नल सेम ट्रॉटमैन बेस कैंप पर पहुंचता है, जिसने अपना तारुफ रैम्बो की सरपरस्त और साबिक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर कराया। वो शेरिफ को बताता है कि रैम्बो को सख्त माहौल में जिंदा रहने और लड़ाई में आला नंबरों को शामिल करने की तरबियत दी गई है। नतीजे के तौर पर सैम ने सिफारिश की कि रैम्बो को अगले शहर में फरार होने की इजाज़त दी जाए ताकि सूरत हाल को कम किया जा सके। ताहम विल, जिसे यकीन है कि रैम्बो अकेला है, इसे मशवरे पर अमल करने से इनकार करता है। इसके बाद विल सैम से कहता है कि वो रेडियो चैनल के जरिए रैम्बो से बात करें और इसे हथियार डालने पर राज़ी करने की कोशिश करें। ताहम रैम्बो ने हथियार डालने से इनकार कर इस वक्त के दौरान जंगल में रैम्बो बड़ी महारत से रात के खाने के लिए एक जंगली सूर का शिकार करता है। विल की आमद का इंतजार करने के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए मुहाफ़िज़ों ने कान की तरफ फायरिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो एक रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं, दाखिली दरवाजे को गिराते हैं और रैम्बो को अंदर फंसाते हैं। ये मानकर उन्होंने रैम्बो को मार डाला है। मुहाफ़िज़ अपनी फतह का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। ताहम ताक़ुब करने वालों को इस बात का इल्म हरगिज़ नहीं है कि वो सुरंग की गहराई में जाकर बच निकलने में कामयाब हो गया है। अंदर रैम्बो को कुछ पुराना ईंधन मिलता है और इसके कपड़ों के टुकड़ों को जलाकर एक बेहतर मशल पैदा करता है। रैम्बो को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। कुछ देर पहले इसने अमेरिकी फ़ौज के कार्गो ट्रक को हाईजैक कर लिया, जो एक M60 मशीन गन और काफ़ी गोला बारूद ले जा रहा है।
اس ने ड्राइवर को बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर ने रैम्बो के जिंदाबाद जाने की खबर पुलिस स्टेशन तक पहुंची। इससे विल को झटका लगा और गुस्से के आलम में वो अपने अफसरों को हुक्म देता है कि वो रैम्बो को फौरन मार डाले। जब पहरेदार इस पर गोली चलाते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है और उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है। इसके नतीजे में हादसा पेश आता है। थोड़ी देर बाद रैम्बो पुलिस वालों के एक ग्रुप के सामने आता है जो एक पुल के आहर में इसका रास्ता रोकते हैं। ताहम वो आहिस्ता होने की बजाय ट्रक की रफ्तार बढ़ाता है और नाकाबंदी को तोड़ देता है। रैम्बो ने एक गैस स्टेशन को M60 मशीन गन से उड़ा दिया। इसके बाद वो एक कस्बे में जाता है और वहाँ शूटिंग करता है, जहाँ उसे देखकर सब रिहायशी भाग जाते हैं। इसके बाद वो रैम्बो के पीछे जाने की तैयारी करता है, लेकिन इसी वक्त सैम ने इससे राब्ता किया करना जो समझता है कि शेरिफ का मुकाबला नहीं है। विल को घायल करने की कोशिश करता है कि रैम्बो को एक बार फिर जाने। ताहम विल जिद पर कायम रहता है, इसलिए खुद एक हथियार पकड़ लेता है और इमारत की छत पर चढ़ जाता है। इस दौरान रैम्बो शहर के बेशतर पावर ट्रांसफर्स को तबाह कर देता है। इससे शहर का एक हिस्सा मुकम्मल तारीकी में डूब जाता है। एक मौके पर रैम्बो ने विल को छत पर देखा तो वो एहतियात से इसका मुकाबला करने के लिए पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, ये जानते हुए कि शेरिफ छत पर खड़ा है। रैम्बो फिर अपनी पोजीशन नोट करता है और छत से फायर करता है। शेरिफ को जख्मी करता है। इसके नतीजे में विल शीशे की छत से गिरता हुआ फर्श पर गिरता है। रैम्बो फिर इस पर कदम रखता है इसकी जिंदगी का खात्मा करने के लिए, लेकिन सैम एन वक्त पर आता है और इसे रोक। सैम ने सिपाही को खबरदार किया कि जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त तक मारा जाएगा जब तक वो हथियार नहीं डालता। सैम इसे याद दिलाता है कि वो अपनी एलीट यूनिट का आखिरी जिंदा बच जाने वाला शख्स है। वो नहीं चाहता कि रैम्बो इस तरह मरे, और ये कि वो किस तरह अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से नौकरी नहीं कर पा रहा है। रैम्बो अपने घर आने पर अपने साथी अमरीकियों से मिलने वाले हकारा तमय सलूक के बारे में भी बात करता है। जज्बाती तौर पर बह कर वो आंसू में डूब जाता है। सैम के सामने तमाम दर्द और जज्बात को बयान करने के बाद रैम्बो बिलाखिर खुद को तब्दील कर देता है और इसे वफाकी हकाम की तहवील में ले लिया जाता है। इसी असना में जख्मी विल को पैरामेडिक्स के जरिए इलाज किया जाता है और एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब रैम्बो को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जाता है और पुलिस वैन में ले जाया जाता है।